नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कई राज्यों में चुनाव प्रचार करके लौटे सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा, पूरे देश में मोदी लहर, बीजेपी की एक बार फिर पूर्ण बहुमत की बनने जा रही सरकार। राज्यपाल गुरमीत सिंह का विकास नगर दौरा, स्कंद पौधा केंद्र का किया निरीक्षण। कहा, हम टेक्नोलॉजी को कर रहे अडॉप्ट। चंपावत समेत पर्वतीय इलाकों में बारिश, जंगलों में लगी आग से राहत, रोकथाम के लिए सीएम ने की समीक्षा बैठक। चारधाम यात्रा के लिए उत्तरकाशी पुलिस की तैयारियां पूरी। यात्रा रूट को 2 सुपर जोन, 7 जोन, 20 सेक्टरों में बांटा। पुलिस जवानों के साथ प्लाटून पीएसी, एसडीआरएफ, फायर यूनिट रहेंगे तैनात। और रामनगर में आने लगी लीची की खुशबू, किसानों को अच्छी पैदावार होने की उम्मीद। लीची को जीआई टैग मिलने पर काश्तकारों में खुशी। बढ़ेंगे खबरों की ओर। जिला देहरादून के सिलाकुई स्थित स्कंद पौधा केंद्र, जिसकी स्थापना पारंपरिक खेती के क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए और एरोमेटिक सेक्टर के बढ़ते बाजार को देखते हुए की गई थी, जिसका आज उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बारीकी से निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने सुगंधित फसलों की तैयार हाईटेक नर्सरी और लेबोरेटरी आदि का निरीक्षण किया है। पूरे कैप को बहुत बारीकी से देखा, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, पौधों को बहुत बारीक से ना केवल देखा, उनको सूंघा भी। उसके बाद में पूरी लेबोरेटरीज पे जाने का बहुत सुंदर मौका मिला और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम R&D के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। उसके पश्चात एक बहुत ही सुंदर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन मैंने लिया। मेरा मकसद ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि हम एरोमेटिक के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति ला सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद रुद्रप्रयाग के दौरे पर पहुंचे। यहां विधायक भरत सिंह चौधरी, जिलाधिकारी सौरभ गहरवार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक ने पुलिस लाइन मैदान रतूड़ी में हेलीपैड पर स्वागत किया है। इसके बाद इंटर कॉलेज के पास वन विभाग की ओर से आयोजित विशेष पहल के तहत मुख्यमंत्री ने पिरूल इकट्ठा किया। उन्होंने डीएफओ रुद्रप्रयाग को पिरूल नीति का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करने के निर्देश देते हुए जनपद के महिला समूहों को इससे जोड़ने के लिए कहा है, ताकि वनाग्नि की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट परिसर रुद्रप्रयाग पहुंचकर चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों और नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए सभी आवश्यक कार्य और केदारनाथ धाम यात्रा को भव्य और सुगम बनाने के लिए ईमानदारी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में लगी भीषण आग को नियंत्रित करने में जुटे वन विभाग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लेते हुए बुधवार को 17 वन कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। सरकार की इस कार्रवाई पर वन प्रमुख धनंजय मोहन का कहना है कि लापरवाही बरतने वाले और विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, जबकि किसी भी इंसानी दखल के पाए जाने पर मुकदमा भी किया जा रहा है। सुनाएंगे। अधिकारी हैं जो मुख्यालय में हैं, वो भी क्षेत्र में जाएं और वहाँ पे मार्गदर्शन भी दें और साथ में अनुश्रवण भी करें। तो हमारे मुख्यालय के दोनों देहरादून और हल्द्वानी के जो अधिकारी थे, उनका हमने एक एक जिला उनको दे दिया है और वो सभी अपने अपने जिलों में जाके इस समय वनाग्नि प्रबंधन और नियंत्रण में अपना योगदान दे रहे हैं और मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, अनुश्रवण भी कर रहे हैं। जिन कार्मिकों द्वारा, हमारे वन विभाग के कार्मिकों द्वारा वनाग्नि नियंत्रण में किसी तरह की भी लापरवाही की जा रही है, उनके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश थे इस दिशा में, और हमने 10 लोगों को निलंबित किया है, 5 लोगों को संबद्ध किया है और 2 लोगों को कारण बताओ नोटिस देके उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है। तो इस तरह की कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल राख हो गए हैं, जिससे जंगल की पूरी स्थिति गड़बड़ा गई है। जंगल में जानवर हैं वो भोजन पाने की तलाश में भटक रहे हैं, पर प्रदेश सरकार की बेरुखी के चलते विपक्ष में काफी रोष है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय पूरा उत्तराखंड जंगलों में जंगल आग के संकटों से जूझ रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान केवल चुनावों पर केंद्रित है, उसे आम जनजीवन से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब जंगल राख हो जाएंगे तो नोडल अधिकारी और टोल फ्री नंबर जारी कर दिए गए हैं, मगर आग पर काबू पाने का कोई उपाय नहीं खोजा जा रहा है। प्रदेश में बिजली और पेयजल संकट भी रोजाना बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार अपनी निरंकुशता के चलते जनहित से जुड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। सारे संकटों से इस समय उत्तराखंड प्रदेश की जनता का सामना करना पड़ रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण की अगर हम बात करें, वन्य जीव भी ऐसे हैं जो हमारी ये संपदा है धीरे धीरे ध्वस्त और नष्ट हो रही है। सरकार बिल्कुल धुआं हो चुकी है और सरकार को कोई जन सरोकार से, जनहित से हमारी जो ये वन्य जीव हैं, जो हमारी संपदा है, इसके संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे उस दिन भी आपके सामने वो टोल फ्री नंबर जो जारी करा गया था, डायल करा था, वो स्विच ऑफ है। अब जाके 2-3 दिन पहले से चालू हुआ है, जब पूरे 600 हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल में आग लग चुकी है। जगह जगह लोगों को रिहायशी क्षेत्रों तक ये आग पहुंच चुकी है। बुधवार को चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्र में गरज के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। इस बारिश से आग से धधक रहे क्षेत्र के जंगल शांत हुए हैं, जिस कारण वन विभाग ने राहत की सांस ली है। बता दें कि चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगल जल रहे हैं। वन विभाग की पूरी ताकत लगाने के बावजूद जंगल की आग पर काबू नहीं हो पा रहा था, इस कारण वन विभाग काफी परेशान था। वहीं बुधवार दोपहर को हुई मूसलाधार बारिश ने मरहम का काम करते हुए जंगलों में लगी आग को शांत कर दिया है। इसके अलावा सूख चुकी खेती को भी बारिश से काफी राहत पहुंची है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर पुलिस महकमा भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की सहूलियत के अनुसार सभी धामों के रूटों पर 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एपी अंशुमान ने बताया कि ये यात्रा उत्तराखंड के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। वहीं इस यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष उत्तराखंड पहुंचते हैं, जो कि कई मायनों में पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होती है। चारधाम हमारे लिए बहुत ही विशेष आयोजन है, तो इसके मद्देनजर पुलिस की तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। हमारे आईजी रेंज साहब अभी केदारनाथ जी रुद्रप्रयाग में है, वहाँ भी फोर्सेस की ब्रीफिंग कर दी गई है। करीब 5000 से ज़्यादा हम पुलिसकर्मी और अधिकारी इस पर तैनात कर रहे हैं चारों धाम में, और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो भी होती है यात्रा रूट पे, जैसे कि वो पुलिस सहायता केंद्र हो, वो सब व्यवस्था कर ली गई है। पर्यटक पुलिस भी लगती है और हमने जो हमारे पर्यटन पुलिस के कर्मी हैं उनको ट्रेनिंग भी दी है, और जल पुलिस, SDRF की टीम, सब टीम्स, ये सब सारी जगह जगह पे उनकी तैनाती हो गई है। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक यातायात हरिद्वार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालु की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए नारसन से लेकर हरिद्वार तक दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने और उनका अपने स्तर से समाधान करने के लिए यातायात पुलिस जनपद हरिद्वार ने अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत ब्लाइंड स्पॉट, अंडरपास, खतरनाक मोड़ों पर
यातायात पुलिस के द्वारा कन्वेक्स मिरर लगाए गए और डिवाइडर, मर्ज रोड, लिंक रूट के पास ब्लिंकर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। पुलिस द्वारा जितने भी हमारे फ्लाईओवर्स बने हैं हाईवे पे, उनके नीचे जो सबवे हैं, उन सबवे पे जो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसमें एक्सीडेंट को मिनिमाइज करने के लिए हमने कॉन्वेक्स मिरर सर्विस लेन सबवेज में लगाए हैं। इसके साथ साथ हमने जो हमारा हाईवे है, आगामी चारधाम को देखते हुए सभी जो ब्लैक स्पॉट्स वाले हैं, पहले एक्सीडेंट हो चुके, उन एक्सीडेंट्स एरिया को चिन्हित करके वहाँ पर उनका दुर्घटना संभावित क्षेत्र बोर्ड लगाए गए हैं। साथ ही साथ जितनी हमारे हरिद्वार में पार्किंग है, उन पार्किंग में हमने ईयर मार्क। चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र में पेयजल संकट गहराया हुआ है। हर ग्राम सभा में ग्रामीण अपने खाली बर्तनों के साथ पेयजल के लिए परेशान इधर उधर घूम रहे हैं। विभाग की तरफ से पेयजल आपूर्ति के लिए पिकअप की व्यवस्था की गई है, जो पर्याप्त नहीं है। आज ग्राम सभा पमदा के ग्रामीणों के द्वारा उपग्राम प्रधान नवल किशोर जोशी के नेतृत्व में पिछले कई दिनों से परेशान होकर लड़ीधुरा स्थित पेयजल टैंक में अपना आक्रोश व्यक्त किया गया है। आजकल संपूर्ण बाराकोट क्षेत्र में बहुत ही बड़ा पेयजल संकट गहराया हुआ है। क्षेत्र के लिए प्रस्तावित पूर्णेश्वर लड़ीधुरा लिफ्ट पेयजल योजना, जिसका कि लगभग 90% से अधिक कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है, पता नहीं किन कारणों से इस योजना के कार्यों में विलंब किया जा रहा है। यह योजना अब क्षेत्र के लोगों को एक दिवास्वप्न जैसी लगने लगी है। घर घर जल योजना के तहत लगे जो सूखे पड़े हुए नल हैं, अब वह पेयजल के लिए परेशान ग्रामीणों को मुंह चिढ़ाने लगे हैं। मेरा संबंधित विभाग से करबद्ध अनुरोध है कि अविलंब इस पूर्णेश्वर लड़ीधुरा लिफ्ट पेयजल योजना के बचे हुए अवशेष कार्य को पूर्ण किया जाए, ताकि क्षेत्र के सभी लोगों को पर्याप्त पेयजल मिल सके। हमारे ग्राम सभा पमदा में काफ़ी लंबे समय से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे हमारे गांव में बच्चे, स्त्रियां सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नौले हमारे सूख चुके हैं। जल निगम में कई बार फ़ोन करने के बाद भी जो है कि वो लोग संज्ञान में नहीं लेते हैं। अतः हमारा विशेष उनसे अनुरोध है कि इस बात को संज्ञान में लेकर हमें पानी की आपूर्ति जो है सुचारू रूप से जारी करने की कृपा करें। साथ ही हमारे जो गाँव में जो वितरण व्यवस्था है, इसको भी जो है कि विभाग आकर के स्वयं देखें कि किस प्रकार वितरण व्यवस्था है, इसको भी सुचारू रूप से चालू कर सकें। रामनगर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर हो या गांव, स्वच्छ रखने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे। स्कूलों से लेकर गांव-गांव में शौचालय बनाकर जागरूकता लाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन शौचालय का हाल बुरा है। कार्बेट नगरी रामनगर विधानसभा के राजकीय इंटर कॉलेज के ढेकुली में 2 शौचालय छात्र, 2 शौचालय छात्राओं के लिए बनाए गए हैं, लेकिन छात्र शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। शौचालय में गंदगी होने के कारण बदबू आ रही। वहीं इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर तारा सिंह ने से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ऐसे गंदगी अंबार से बच्चों में भी संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ रहता है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य को ही इंटर कॉलेज के शौचालय में गंदगी दिखाई नहीं दे रही। देखिए, बदहाल स्थिति में तो सारे ही शौचालय हैं, क्योंकि एक्चुअल में मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि जो यहाँ पे एसएमसी के अध्यक्ष होते हैं जगदीश छिमुआल जी, ये उनकी जिम्मेवारी बनती थी, पर वो अपनी नेतागिरी के चक्कर में रहते थे और उन्होंने कभी उन शौचालयों को नहीं देखा। तो अभी ये चुनाव हुए थे, तो चुनाव के दिन क्या हुआ कि रामनगर तहसील से मेरे पे रात को 11 बजे फ़ोन आता है कि भाई वहाँ पे न तो पानी है, न शौचालय की कोई व्यवस्था है। तो मेरे द्वारा रात को 12:30 बजे करीब आके यहाँ पर पानी की और उन शौचालय की व्यवस्था की गई, थोड़ा सा साफ सुफ करके। तो तब उस दिन मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ पर शौचालय बहुत बुरी स्थिति में है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बद्री विशाल के महाअभिषेक में उपयोग होने वाले तिलों के तेल कलश यानी गाडू घड़ा कर्णप्रयाग के डिम्मर गांव के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्री प्रवास के लिए जोशीमठ पाखी के लिए रवाना होगी। 9 मई को यात्रा नरसिंह मंदिर जोशीमठ और 10 मई को तेल कलश शंकराचार्य की गद्दी और पूज्य रावल रात्रि प्रवास योग्य ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर में करेंगे। 11 मई को बद्रीनाथ धाम और 12 मई को बद्री विशाल के मंदिर में गर्भगृह में पहुंचेगी। लक्सर प्रशासन की टीम ने देर रात अवैध खनन की सूचना पर क्षेत्र में तोड़फोड़ करने वाले लोगों पर भंडाफोड़ किया है, ताबड़तोड़ छापेमारी की है और इस दौरान 5 जेसीबी मशीन सहित 4 ट्रैक्टरों को पकड़कर सीज भी किया है। तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि अवैध खनन की सूचना मिल रही थी, जिस पर देर रात मुजाहिदपुर माजरी के पास कार्रवाई करते हुए 5 जेसीबी मशीनें और 4 ट्रैक्टरों को सीज किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। लगभग 12:30 बजे पता चला कि अब काम होना शुरू हो गया है, तो हम यहाँ से निकले और मुसाहिदपुर माजरी की जगह पड़ती है, वहाँ पे किसमें कौन से क्षेत्र में आता है ये भिकमपुर और नियंतपुर के बीच में, तो नियंतपुर से थोड़ा आगे मुसाहिदपुर माजरी की जगह है। वहाँ पे हमने जो है रात को लगभग 2:30 बजे 2 जेसीबी पकड़ी और एक ट्रैक्टर, उसको लेकर हम वापस आए। हमको लगा बंद हो गया होगा, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि फिर से काम शुरू हो गया। हम दोबारा फिर टीम के साथ गए, 2 पटवारी को ले गए और बाकी अपना होमगार्ड वगैरह सर की टीम के साथ गए, तो फिर से हमने 3 मशीनें और एक 4x4 जो ट्रैक्टर होता है 4x4 ये पकड़ा और एक दो ट्रैक्टर, तो इसको कुल मिलाकर हमने 5 जेसीबी और एक 4x4 और 3 जो है वो ट्रैक्टर सीज किए हैं। रामनगर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ ही नगर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कई बार बैठकों का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन इन बैठकों में आए सुझाव और अधिकारियों के निर्णय केवल फाइलों तक ही सिमटकर रह गए हैं, जिस कारण लगातार अब इन मार्गों से पैदल गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर कुछ महीने पहले एक बस की चपेट में आने के बाद 2 स्कूटी सवारियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। प्रशासन के द्वारा कुछ समय तक इस मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। इसके बाद अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई से ये मार्ग पूरे तरीके से व्यवस्थित हो गया था, लेकिन आज इस मार्ग की हालत फिर से वही हो गई है जो पहले थी। सही है, अतिक्रमण में जिस समय कोई ऐसा हादसा होता है उस समय प्रशासन जागता है। इस बार बीच में जो आपको पता भी है कि सुबह के टाइम जो है एक मुरादाबाद वाली बस में 2 लोग चपेट में आके मारे गए थे, तो उस समय पे कार्रवाई करी, लेकिन बस वो कुछ दिन के लिए कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर एज इट इज़ जैसा होता है वैसे उससे भी बुरे हाल हो जाते हैं। तो रानीखेत रोड का कहें, पूरे शहर का कहें, इस समय अतिक्रमण में सभी जगह बुरा हाल है। लोगों के पास काम धंधा कारोबार नहीं है, बस कंपटीशन है, एक दूसरे को देख के माल बाहर निकालते हैं। सड़कों पे फैला रखा, अतिक्रमण कर रखा, हालांकि पैदल निकलने वालों के लिए भी बहुत दिक्कत है। हम लोग भी बाज़ार से जब निकलते हैं, कई बार हम देखते हैं, हम बाज़ार में जब जाम में फंसते हैं, रानीखेत रोड में फंसते हैं, तो वहाँ देखकर हमें लगता है कि यार ये गलत हो रहा है। लेकिन प्रशासन का जो रवैया है वो अलग टाइप का है, क्योंकि प्रशासन कभी भी ऐसी कोई मीटिंग करता है तो व्यापार मंडल को, हमें इस बीच में तो अतिक्रमण में कोई मीटिंग में हमें ना बुलाया गया है, ना हमसे कोई राय ली जाती है। रामनगर में रानीखेत रोड हो चाहे कोसी रोड हो, यहाँ काफ़ी अतिक्रमण पहले भी हमारे द्वारा हटाया गया है। अब अभी देखा जा रहा है कि यात्रा सीजन में काफ़ी अतिक्रमण किया जा रहा है व्यापारी द्वारा, और जो फल ठेली वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, तो हमारे द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाकर इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को राजभवन ऑडिटोरियम में अनुपम शर्मा के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में भारतीय फिल्मों के सफर पर आधारित डॉक्यूमेंट्री ब्रांड बॉलीवुड डाउन अंडर
की स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय फिल्मों को प्रमोट करने में अनुपम शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल ने अनुपम शर्मा को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीयता का भाव, संस्कृति और परंपराओं के संवर्धन, सामाजिक सौहार्द और सामाजिक परिवर्तन लाने में फिल्में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पूर्व राज्य आंदोलनकारी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री सहित कॉलेज राजनीति से सक्रिय तमाम पदों पर आसीन रह चुके कांग्रेस नेता ललित जोशी ने कहा कि इस बार कांग्रेस की ओर से मेयर पद के लिए ताल ठोक दी है। जोशी का कहना है कि हर कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो अपनी दावेदारी हाई कमान के सामने रख सकता है। वहीं इसी क्रम में मैंने भी अपनी दावेदारी रखी है, क्योंकि छात्र संघ से मैं लगातार राजनीति करते आया हूं। कई सालों से कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं, इसलिए मेरी दावेदारी स्वाभाविक है। मैं दावेदार के रूप में अपनी दावेदारी पेश करूंगा और मजबूती से पेश करूंगा। पूरा 31वां वर्ष मुझे कांग्रेस के अंदर हो गया, शायद 32वां ना चल रहा हो। तो NSY का 91 में मैं उपाध्यक्ष रहा था, उसे लेकर करके आज तक, चाहे आंदोलनों से हम निकल के आए हैं, चाहे छात्र संघ की राजनीति से निकल के आए हों, चाहे हम समाज के जितने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते आए हैं, हम उन सब चीज़ों पर हमने अपने आप को कहीं ना कहीं समाज के बीच में देखा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन TV। नमस्कार।